हेलो दोस्तों, आज जो है हम एफसी सेकेंड ईयर में जो आपका वुमेन एम्पावरमेंट सब्जेक्ट है उसी के बेस पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने पार्ट ए देख लिया था जिसमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे जिसको हमने सॉल्व कर लिया। यदि आपने वो नहीं देखा है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे काफी क्वेश्चंस के ऊपर जो है हमने डिस्कशन किया, डिटेल में जो है उसकी स्टडी की है। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप देख सकते हैं। और अब हम आते हैं हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, दैट इज 2023 का ये पेपर है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय इंदिरा नूई। इंदिरा नूई के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है यू कैन विन। तो यू कैन विन तो शिव खेड़ा की बुक है, फेमस बुक है ना। थिंक एंड ग्रो रिच ये नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, यस, इसके ऑथर भी जो है बेंजामिन करके जो है इनका नाम है। और लास्ट ऑप्शन माय लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये जो है इंदिरा नूई के द्वारा लिखी गई है पुस्तक का नाम है, जिसमें इंदिरा नूई ने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताया है, उनकी जॉब, उनकी फैमिली, सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। इंदिरा नूई शुड बी द मेल द सीईओ ऑफ द पेप्सिको कंपनी। थोड़ा सा एरर है इंग्लिश में, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। इंदिरा नूई को पेप्सिको कंपनी का सीईओ जो है कब बनाया गया था। ओके, तो इंदिरा नूई को पेप्सिको सीईओ कब बनाया गया था? वो बनाया गया था इन द ईयर 2006 में जो है उन्हें पेप्सिको का सीईओ बनाया गया था। अभी ये पेप्सिको की सीईओ नहीं है, शी इज द फॉर्मर, यानी पहले थी ये, और ये 2006 में जो है सीईओ की पेप्सिको, सॉरी, पेप्सिको की सीईओ ये बनी थी। आज के समय में करंट में यदि हम बात करें तो कोई रमन नाम के पर्सन है, रमन लग यार्ता करके जो है उनका नाम है ना। अच्छा, इस इनका क्वेश्चन क्यों आया है इंदिरा नूई का? बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड शी इज द वन ऑफ द पावरफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर है, इसलिए जो है उनके ऊपर क्वेश्चन बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द मिसाइल वुमेन। मिसाइल वुमेन जो है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस आर किरण सिंह, टेसी थॉमस, मैरी कॉम या रेणु गोपालन। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेसी थॉमस जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, मैरी कॉम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मैरी कॉम का संबंध जो है किस खेल से है? तो मैरी कॉम जो है दोस्तों बॉक्सिंग से रिलेटेड है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको बन जाएंगे क्योंकि इजी क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दैट इज गुड एडवांटेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर द मैरी कॉम वॉज ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड। जो है मैरी कॉम को कब मिला था? तो मैरी कॉम को अर्जुन अवार्ड जो है 2003 में मिला था, है ना। सो ऑप्शन बी इज द, कहाँ है 2003? ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, गौरा देवी इज रिलेटेड टू विच स्टेट। गौरा देवी जो है किन स्टेट से रिलेटेड है? तो गौरा देवी जो है उत्तराखंड चामोली डिस्ट्रिक्ट से जो है बिलोंग करती हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करें आगे, गौरा देवी हैज बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ विच मूवमेंट। गौरा देवी जो है किस मूवमेंट को चलाती थी? गौरा देवी किस आंदोलन का सक्रिय सदस्य रही हैं? तो चिपको मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट की खेड़ा आंदोलन। तो चिपको मूवमेंट से जो है वो रिलेटेड थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, चिपको मूवमेंट। ठीक है, अब चिपको मूवमेंट क्या था? ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था, ताकि जो है वृक्षों को न काटा जाए, है ना, क्योंकि जंगल जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। तो गौरा देवी का संबंध जो है चिपको मूवमेंट से था, वो एक्टिव मेंबर थी इस मूवमेंट में। ठीक है, आगे, हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑर्फन्स। अनाथों की माँ जो है किसे कहा जाता था? मदर टेरेसा, सिंधु ताई सकपाल, रानी दुर्गावती की गौरा देवी। तो ऑप्शन ए नहीं है, मदर टेरेसा नहीं है। सिंधु ताई सकपाल को जो है मदर ऑफ ऑर्फन्स कहा जाता था, और उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता था। उन्होंने बहुत सारे अनाथों को जो है पाला था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सिंधु ताई सकपाल जो है सही उत्तर है। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। सिंधु ताई सकपाल इज रिलेटेड टू विच फील्ड, किससे रिलेटेड है? तो ये जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है क्या? नहीं। ये क्या सोशल सर्विस है? यस, समाज सेवा से जो है इनका संबंध है। पर्यावरण से भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है सोशल सर्विस ये की थी कि अनाथों को जो है पाला था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फिर हु सेड द साइंस हैज नो जेंडर, किसने कहा था कि विज्ञान का कोई जेंडर नहीं होता है? तो हमारी मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस, अभी क्वेश्चन आया था है ना, हमने उसको सॉल्व किया था, तो उनका ही ये सेंटेंस था। वो ये कहती थी कि साइंस का जो है कोई जेंडर नहीं होता है। तो देखिए हम टेसी थॉमस दिया है क्या हमारे ऑप्शंस में? नहीं। यस, डी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी टेसी थॉमस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है। देन हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया, भारत में प्रथम महिला शिक्षक जो है किसे माना जाता था? एनी बेसेंट को? नहीं, सावित्री बाई फुले जी को जो है पहली महिला जो है शिक्षक का जो है माना गया था, सावित्री बाई फुले। अब जैसे सावित्री बाई फुले के ऊपर ये क्वेश्चन आया, नेक्स्ट टाइम उनसे रिलेटेड कुछ और कुछ पूछा जा सकता है ना। तो आपको इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें दिख रहे हैं उस पे बेस्ड जो है आपको पूरी तैयारी करने की। इस बार जो है फर्स्ट वुमेन टीचर पूछा है सावित्रीबाई फुले, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है सावित्रीबाई फुले नाम आ जाए और पूछा जाए कि ये किस क्षेत्र से रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का यही फायदा है कि हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, कौन से टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है हम उनको तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज सावित्रीबाई फुले जो है बॉर्न? सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है कहाँ हुआ था? सतारा, राजकोट, कोचीन, भोपाल। तो सावित्रीबाई फुले जी का जन्म जो है सतारा में हुआ था। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। हो सकता है कभी नेक्स्ट टाइम पूछे तो डायरेक्ट आपको स्टेट दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए सतारा महाराष्ट्र में जो है इनका जन्म हुआ था। वेयर इज द म्यूजियम ऑफ रानी दुर्गावती लोकेटेड? रानी दुर्गावती किस मेजरली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड? जैसे आरडीवीबी यूनिवर्सिटी भी वही है, जबलपुर, लेकिन उन्होंने उससे भी इंटरनल प्लेस के बारे में पूछा है कि उनका म्यूजियम जो है, समाधि स्थल, सॉरी म्यूजियम नहीं, सॉरी मौसलम, रानी दुर्गावती का समाधि स्थल जो है कहाँ स्थित है? तो इंदौर, भोपाल, महेश्वर, बरेला। तो बरेला में स्थित है। बरेला जबलपुर के पास की एक सिटी है, वहां पे जो है इनका समाधि स्थल जो है बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच डिस्ट्रिक्ट एमपी इज द यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर रानी दुर्गावती? रानी दुर्गावती के नाम पर जो है एमपी की किस जिले में विश्वविद्यालय स्थित है? तो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। तो हमने इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी क्वेश्चन देखा था कि ये रानी दुर्गावती स्कीम के बारे में देखा था। ओके, और वहां पे हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर जो है उन्होंने यही चीज पूछी कि एमपी में उनकी यूनिवर्सिटी कहाँ स्टेब्लिश है, तो दैट इज इन जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। देन हु वॉज द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ रानी अहिल्याबाई? रानी अहिल्याबाई यानी देवी अहिल्याबाई की बात हो रही है कि दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो प्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शंस दिए हुए हैं, खुशहाली राम, मोरपंथ, फिर दिया हुआ है टेकचंद, और फिर दिया हुआ है रमन राय। तो दोस्तों रानी अहिल्याबाई के कोर्ट में जो है जो कवि फेमस थे, यानी आपसे कवि ही पूछा है, तो वो थे मोरपंथ। ठीक है। और जो है खुशहाली राम भी जो है उनकी कोर्ट में फेमस थे, लेकिन वो जो थे संस्कृत विद्वान थे, है ना। अगर हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए और पूछा जाए कि संस्कृत स्कॉलर कौन था उनकी कोर्ट में फेमस, तो वो खुशहाली राम है। और मोरपंथ जो थे वो फेमस कवि थे उनके कोर्ट में, है ना। और एक और थे कोई अनंत करके, मोरपंथ के साथ अनंत जी भी कोई थे जो फेमस कवि थे उनके दरबार में। तो आप जो है मोरपंथ या अनंत अगर आता है तो ऑप्शन वो आप टिक कर सकते हैं, है ना। पूरा नाम उनका शाहिर अनंत करके था। तो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है, यदि क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट टाइम आएगा तो डेफिनेटली आपको बनेगा। यहाँ पे इसको फिर से हम देख लेते हैं कि रानी अहिल्याबाई के दरबार में जो कवि, प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे? मोरपंथ थे। मोरपंथ के अलावा जो है पूछे आपसे तो शाहिर अनंत भी नाम आ सकता है। ये दोनों जो है कवि फेमस थे। और यदि ये पूछा है कि संस्कृत विद्वान यानी संस्कृत स्कॉलर जो है कौन फेमस थे उनके कोर्ट में, तो वो खुशहाली राम थे। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 निम्नलिखित
में से किस से संबंधित है? हिंदू, सिख, जैन एंड बौद्ध की सभी। तो दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है उसके तहत जो है कौन कौन जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। तो ऐसे लोग जो जिन्होंने हिंदू धर्म लिया है वो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, बहुत सारे उसमें लोग शामिल हैं, कम्युनिटीज शामिल हैं। इसके अलावा जो है जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये सभी जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आते हैं। और ऐसे लोग जो मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी में नहीं आते हैं वो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत ही आते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सभी उसमें आते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब आप बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हेन इन इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इल्यूमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व? तो 11 मार्च, जून 11, अप्रैल 25 की नवंबर 25। तो इसका आंसर जो है नवंबर 25 जो है वो सही है। आगे देखें, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द 17th लोकसभा? 17th लोकसभा में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कितने थे? 12%, 14%, 16% की 18%? तो 14% थे, जिसमें लगभग 78 वुमेन्स इंक्लूडेड थी। ठीक है, तो ये हो गया वुमेन नंबर्स में अगर देखें तो 78 परसेंटेज में 14। आगे देखिए, इन विच ईयर जेंडर बजटिंग स्टार्टेड? जेंडर बजटिंग यानी डिफरेंसेस की कितना जो है परसेंटेज है मेल टू फीमेल, इस तरीके से जेंडर बेस्ड जो है बजट रखा जा रहा था। तो वो जो है कब से लागू हुआ था? तो इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 2001 टू 5, 6, 7, 8, 9। तो 5, 6 से जो है जेंडर बजटिंग जो है शुरुआत की गई थी। और यदि एमपी में जेंडर बजटिंग की यदि हम बात करें तो वो है 2007, 8 से जो है जेंडर बजटिंग जो है वो लागू हुई थी एमपी में। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक द सेकंड सेक्स? द सेकंड सेक्स पुस्तक की लेखिका का क्या नाम है? तो वंदना शिवा, मीरा नायर की सिमोन डी बाउवर और कैट मिलेट? तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये सही है, सिमोन डी बाउवर जो है इनका जो है ये ऑथर थी इस बुक की। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें, विच मूवमेंट वॉज लॉन्च अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस? कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन कौन सा है? गो टू, पिंजरा तोड़, मी टू की निर्भया मूवमेंट? तो हमने देखा था मी टू मूवमेंट जो है काफी समय तक चला था कि यदि कुछ शोषण होता है वुमेन्स के साथ तो ये जो है मी टू मूवमेंट चल रहा था, और इसमें जो है स्पेशली सेलिब्रिटीज का नाम बहुत ज्यादा आ रहा था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? महिलाओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष हिंसा का जो है कौन सा उदाहरण है? डोमेस्टिक वायलेंस, डॉवरी, मर्डर, दहेज हत्या की रेप, ऑल ऑफ द अबव? तो ये जो है ऑल ऑफ द अबव जो है उपरोक्त सभी जो है सही है। ये सभी जो है डायरेक्ट वायलेंस वुमेन्स के अगेंस्ट जो है कहलाते हैं। इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड? राष्ट्रीय महिला आयोग जो है किस ईयर में जो है इसका गठन किया गया था? तो इसका जो है गठन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 92, 93 में जो है इसका गठन किया था बाय जानकी पटनायक के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वाज द नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट मेड इन इंडिया? भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्र नीति जो है कब बनाई गई थी? तो इट वाज इन द ईयर 2001 में जो है ये नीति बनाई गई थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 26, विथ विच फील्ड वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड? महिला सशक्तिकरण का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ऑल ऑफ द अबव? तो सभी क्षेत्रों में जो है महिलाओं को सशक्तिकरण के जो है हो सकती हैं। तो जो है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। फिर सती प्रथा इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? सती प्रथा जो है किस कंट्री में प्रिवलेंट थी, कहाँ पे थी? तो ये हमने देखा था इंडिया में थी सती प्रथा, जिसमें जो है अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसी आग में जो है महिलाएं भी अपने आप को जला देती थी। तो इस तरीके से सती प्रथा जो है इंडिया से रिलेटेड है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर मेंशन्ड इन हिंदुइज्म? हिंदुइज्म में जो है कितने तरीके की जो है विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो इसमें जो है 8 प्रकार के बताए गए हैं, जैसे ब्रह्मा हो गया, आर्य हो गया,
और देवयोग नाम से है। तो इस तरीके से जो है टोटल 8 प्रकार के विवाह जो है मेंशन्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। फिर हु इज द फर्स्ट आईपीएस ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो पुलिस सर्विस में कौन है, इंडियन पुलिस सर्विस? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, किरण बेदी जो है पहली महिला आईपीएस बनी थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 30 नंबर वाला क्वेश्चन, जोहार प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू विच कम्युनिटी? जौहर हिंदी में कहा गया है उसको, जौहर प्रथा जो है किस समुदाय में है? मुस्लिम, प्रधान, राजपूत की वैश्य? तो ऑप्शन सी राजपूत समाज से रिलेटेड है जौहर प्रथा। इसमें यही किया जाता था कि अगर देखा जा रहा है कि वॉर में या कुछ जो लड़ाइयाँ चलती थी, यदि उसमें ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड की डेथ हो रही है, तो उन्हें पता था कि ये जो बाकी की चीजें हैं वुमेन्स के ऊपर जो है बहुत इन्फ्लुएंस करेंगी, तो महिलाएं और उनके बच्चे जो हैं अपनी जान वैसे ही दे देते थे, बलिदान कर देते थे, है ना। तो ये है जौहर प्रैक्टिस, कि जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो अपने आप को भी मार देते थे, बलिदान कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया? वापस से ये क्वेश्चन आ गया, सावित्रीबाई फूले। अभी हमने देखा था कि भारत की पहली महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? तो सावित्रीबाई फूले जी को माना जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश? एमपी की पंचायत राज्य संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण जो है कितने प्रतिशत जो है मिला है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 31%, 35%, 40%, 50%। तो 50% का जो है उन्हें आरक्षण, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो सही है, 50% आरक्षण जो है उन्हें मिला है। फिर आगे देखें, व्हाट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड टू? तो ये जो है किससे रिलेटेड है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है आपका पंचायती राज से। तो पंचायती राज ऑप्शन में है क्या? यस, पहला ही ऑप्शन है पंचायती राज, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 के तहत जो है पंचायती राज में अमेंडमेंट किया गया था। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फिर जो है यदि हम बात करें, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद रेप? भारत दंड संहिता की कौन सी धारा बलात्कार से संबंधित है? तो सेक्शन 370, फिर 376 दिया हुआ है ऑप्शन आपको, फिर 378, 354। तो ऑप्शन 376 जो है, सॉरी ऑप्शन 376 यानी बी ऑप्शन जो है सही उत्तर है, धारा 376। फिर विच इज द सेक्शन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर मोलेस्टेशन? महिलाओं को छेड़छाड़ के सुरक्षा प्रदान करने वाली धारा कौन सी है? तो इसमें 350, 354, 358 दिया हुआ है और जो है 360 दिया हुआ है। तो 354 धारा जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, उनसे छेड़छाड़ के रिगार्डिंग यदि कोई पेनल कोड बना है तो दैट इज अंडर सेक्शन 354। इन विच ईयर हिंदू मैरिज एक्ट वॉज पास्ड? हिंदू मैरिज एक्ट जो है कब पास हुआ था? तो ये 1955 में दोस्तों पास हुआ था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इससे पहले हमने क्या देखा था? हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो 1956 है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। स्पेशल मैरिज एक्ट अगर यदि पूछा जाता है तो वो 1954 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है ऑप्शन सी सही है। ओके, 37 स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द स्पेशल मैरिज एक्ट वाज पास? तो अभी हमने डिस्कस किया कि मैरिज एक्ट विशेष विवाह अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है 1954 के तहत जो है पारित किया गया था। फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, मैरिज एक्ट जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। Who is considered to be the first document of women liberation in Indian history? भारत इतिहास में स्त्री मुक्ति का प्रथम दस्तावेज किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शंस हम देखते हैं, थेरिगाटा, लाइफ ऑफ अ हिंदू वुमेन, मेल फीमेल इनइक्वालिटी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो सकता है, मैं प्रिटी श्योर नहीं हूँ, जितना थोड़ा सा समझ में आया, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया, क्योंकि हर आर्टिकल जो है अलग रिसर्च करके बताती है। यदि आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि बाकी बच्चों को भी उसकी मदद मिल सके। लेकिन हाँ, क्या आपका सोर्स है, कहाँ से आप वो आंसर देख के बता रहे हैं, उसको भी प्लीज मेंशन करिए।
क्योंकि एग्जैक्ट आंसर जो है इसका मुझे नहीं मिल पाया है। हाँ, लगभग जो इसका आंसर आया है दैट इज लाइफ ऑफ अ हिंदू वुमेन जो है डॉक्यूमेंट हो सकता है, सो ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 39, वेयर वॉज द सेकेंड वर्ल्ड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन जो है किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ब्राजील, कोपेनहेगन, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड। तो ये जो है कोपेनहेगन, सॉरी ऑप्शन बी, डेनमार्क में की एक जगह का नाम है, वहां पे जो है वुमेन्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकेंड। फिर इन विच ईयर द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश? केंद्र समाज कल्याण की संस्थान स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1951, 1953, 1956, 1960। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 1953 में जो है इस बोर्ड की जो है स्थापना की गई थी, केंद्र समाज कल्याण बोर्ड। तो 40 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। आगे देखते हैं। इन विच ईयर द नेशनल वुमेन फंड वॉज एस्टेब्लिश? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय कोष की स्थापना जो है ईयर 1993 में की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या। तो सबसे पहला दिया है 1953, 1956, 1975। यस, ऑप्शन नंबर डी। तो 1992, 1993 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। यदि आपके ऑप्शन में 92 आता और 93 नहीं रहता तो भी आप 92 को लगा लेते हो, क्योंकि इस वर्ष 92 से 93 के बीच में जो है इस फंड की शुरुआत हुई थी, ईयर 92, 93, है ना। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वाज द रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड? भारत में महिलाओं की परिस्थिति से संबंधित रिपोर्ट जो है कब पब्लिश हुई थी? तो 1970, दैट इज 1970, 1974, 1976, 1990। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। कहाँ गया हमारा ऑप्शन? 1974, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम 43 पे। इन विच पीरियड ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज द स्टेटस ऑफ वुमेन बेटर देन? भारतीय समाज के किस काल में महिलाओं की स्थिति जो है श्रेष्ठ थी? वैदिक इरा में, पोस्ट वैदिक इरा में, मिडिल एज में, कि ब्रिटिश इंडिया में? तो वैदिक काल के समय जो है महिलाओं की जो स्थिति थी वो बेटर थी, क्योंकि वहां पे जो है सती प्रथा वगैरह कुछ नहीं चलता था, तो उनकी कंडीशन जो है बेटर थी। वैदिक इरा, वैदिक युग जो है वो इसका सही आंसर है। Which custom related to women was not prevalent in Vedic period? उस वैदिक पीरियड से रिलेटेड ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। वैदिक काल में स्त्रियों से संबंधित कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? कौन सी प्रचलित नहीं थी? तो संस्कार प्रचलित थे। विडो रीमैरिज जो है वो नहीं थी दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो सकता है। बाकी के ऑप्शंस भी हम पढ़ लेते हैं। नियोग प्रथा, नियोग कस्टम, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीजें थी। विडो रीमैरिज जो है वो नहीं थी। और इसका नेक्स्ट ऑप्शन कभी आपसे हो सकता है ऑप्शंस चेंज करके पूछे, तो जो है सती के नाम से जो है पूछ सकते हैं, सती प्रथा, तो वो भी आप टिक करेंगे। उस समय वैदिक काल में ये सब चीजें नहीं होती थी, सती प्रथा और दहेज प्रथा, डॉरी। नेक्स्ट 45th, एनी बेसेंट इज रिलेटेड टू विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? एनी बेसेंट जो है किस भारतीय संस्था से रिलेटेड है? ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से, कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से? तो ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड है। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है दोस्तों? ये एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हिंदू धर्म में जो है यानी ये दो शब्दों से बना है, थियो और सॉफिकल, जिसमें इसका मतलब होता है हिंदू धर्म के हिसाब से यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है ब्रह्म विद्या, और वहीं मुस्लिम धर्म के हिसाब से यदि हम बात करें तो सूफिज्म कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये होती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वुमेन एंड स्वराज? महिला और स्वराज पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो ये आशा रानी वोहरा जी ने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन अमृता प्रीतम है, गलत। ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी आशा रानी वोहरा जो है सही उत्तर है, वुमेन एंड स्वराज। तो जो फेमस बुक्स है ना, जो पुरानी और फेमस है, तो वो क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ बुक्स तो पता ही होना चाहिए, और स्पेशली यदि आप बुक्स रीड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो चीजों का नॉलेज होगा कि कौन सी बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है ना, जो फेमस होती हैं और वही आती हैं। ऐसे तो बहुत टाइप की बुक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइप ऑफ सोशल सिस्टम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? में सिंधु घाटी
सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? मातृवंशी, पितृवंशी की मातृस्तात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो, सॉरी, ऑप्शन सी वो सही है, मातृस्तात्मक। पैट्रियार्चल बोला है उसे, उसका नाम जो है मैट्रियार्चल के नाम से भी जानते हैं उसको। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज मेंट बाय वुमेन एम्पावरमेंट? महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? एम्पावर मूवमेंट, वुमेन, सॉरी, सशक्त महिला, कमजोर महिला की भ्रमिक यानी कंफ्यूज्ड वुमेन की कोई नहीं इनमें से। तो सशक्त वुमेन को, महिला को जो है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49, that is the second last question. Indus Valley civilization is related to which continent? Indus Valley civilization जो है का संबंध जो है किस महाद्वीप से है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, एशिया से रिलेटेड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन सम्मिलित है। यस। क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर? भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो आनंदी पटेल नहीं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शी वॉज द प्रेसिडेंट। मीरा कुमार जो है वो इसका सही आंसर है। आपको लूसेंट में पीछे जीके का पोर्शन दिया हुआ है ना, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन दिए हुए हैं कि पहला कौन है हर क्षेत्र में। तो उसमें दिया है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो है कौन है, वुमेन स्पीकर। गूगल पे तो सब मिल जाता है, लेकिन आपको वहां से अगर जीके प्रिपेयर करना हो तो उसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आप भी उसको रिपीटेटिव एक दो बार देखिए ताकि वो आंसर्स भी आपको याद हो जाएं और आपको आइडिया हो जाए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से दूसरा क्वेश्चंस कैसे बन सकता है। जैसे अभी हमने सावित्रीबाई फूले के बारे में डिस्कस किया है ना, कि वो कहाँ से थी, या रानी दुर्गावती के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, देवी अहिल्या जी के ऊपर बन सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप रेडी करके जा सकते हैं। ओके, सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर के साथ। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और आपकी मदद हुई हो तो प्लीज सपोर्ट अस, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। तो विद दिस थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।